हेलो फ्रेंड्स, आज है 3 सितंबर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रेंड्स एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन पेपर के बारे में फ्रेंड्स। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप नर्तकियों में से कौन भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनका योगदान के लिए पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त करने के लिए पहली ट्रांस वुमन है? तो आप कमेंट सेशन में इसका आंसर जरूर कमेंट करें फ्रेंड्स। तो बिल्कुल सही जवाब दिए, इसका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, नार्थकी नटराज इसका। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर। आपका सेकेंड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, समरवती सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल है? यानी समरवती सूची जो है फ्रेंड्स उसके अंतर्गत कौन सा विषय शामिल है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं श्रमिक संघ, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका थर्ड। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड देखिए फ्रेंड्स, क्या आपसे पूछा जा रहा है, प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए योग्यता रखने वाले व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्ति करेगा। इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? यानी जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्ति करने के योगदान व्यक्ति के राज्यपाल महाधिवक्ता नियुक्ति करेगा, इस का उल्लेख किस अनुच्छेद में है फ्रेंड्स? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, तीसरा का आपका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, 126 अनुच्छेद में इस बात का उल्लेख है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका फोर्थ। आपका चौथा क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपसे क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना द्वारा अपने नागरिकों को कितने प्रकार के न्याय प्रणाली प्रदान की जाती है? यानी भारतीय संविधान के प्रस्तावना द्वारा नागरिकों को कितने प्रकार की न्याय प्रणाली प्रदान की जाती है? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, 3 प्रकार के न्याय प्रणाली प्रदान की जाती है फ्रेंड्स। फोर्थ नंबर का बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, आपका 5वां क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्या आपसे पूछ रहा है, भारत सरकार का कौन सा विभाग न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा करता है? यानी न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा करता है भारत के कौन सा सरकार? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, कृषि और सहकारिता विभाग इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका छठा। क्वेश्चन नंबर आपका छठा है फ्रेंड्स, अवधि रूप से की गई जनसंख्या की आधारिक गणना खालिस्तान के रूप में जानी जाती है। यानी औधारिक रूप से की गई जनसंख्या के आधारिक गणना निम्नलिखित रूप से जानी जाती है, यानी किस रूप से हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स? तो बिल्कुल सही जवाब दिया है, जनगणना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां की ओर। आपका 7वां क्वेश्चन देखिए, अपेक्षाकृत अधिक वेग से चलती है जब खाली स्थान होता है। क्या होता है जब चलती है? तो फ्रेंड्स जब माध्यम के तापमान में वृद्धि की जाती है और नमी में वृद्धि की जाती है तब ध्वनि की अपेक्षाकृत अधिक वेग से चलती है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, ए एवं बी दोनों सही हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 8वां क्वेश्चन आपसे देखिए फ्रेंड्स, क्या पूछ रहा है, जीव के वैज्ञानिक नामकरण या नामकरण की उस प्रणाली जिसका हम आज उपयोग करते हैं उसकी खोज इनमें से किस वैज्ञानिक द्वारा की गई? यानी जीव के वैज्ञानिक नामकरण या नामकरण की उस प्रणाली जो हम आज उपयोग करते हैं, यानी वैज्ञानिक नाम जो खोजा गया फ्रेंड्स वो किस वैज्ञानिक के द्वारा खोजा गया था? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, आपका इसका कैलोरस लीनियस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9वां की ओर। आपका 9वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसका उपयोग अमोनिया गैस को सुखाने के लिए किया जाता है? यानी अमोनिया गैस को सुखाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, बुझा हुआ चूना को, यानी बिना बुझा हुआ चूना का उपयोग किया जाता है अमोनिया गैस को सुखाने के लिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? देखिए फ्रेंड्स आपसे ट्रू और फॉल्स पूछ दिया, पर कौन सा कथन सही नहीं है? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, मानव के रीढ़ की हड्डी इसमें 33 करोड़ होती है फ्रेंड्स, 28 नहीं होती है। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही कथन नहीं है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी राष्ट्रीय पशु कौन सा है भारत का?
तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं हाथी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 12वां क्वेश्चन आपसे देखिए क्या पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अमिताव घोष ने नहीं लिखा है, यानी अमिताव घोष ने फ्रेंड्स वह कौन सा उपन्यास नहीं लिखा है ये सब में से। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं आप 12 का डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सूटेबल ए सूटेबल बॉय इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अमिताभ घोष ने ए सूटेबल बॉय उपन्यास का रचयिता नहीं किया है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 13वां क्वेश्चन आपसे देखिए क्या पूछ रहा है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष दिसंबर 2022 में कौन बने हैं, यानी परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं फ्रेंड्स दिसंबर 2022 में। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं आपका 13 का ए नंबर दिनेश कुमार शुक्ला इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14वां की ओर आपका अगला क्वेश्चन है। भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है, यानी कुल्लू जो घाटी है फ्रेंड्स वो किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो बिल्कुल सही जवाब है सेब की खेती के लिए आपका कुल्लू घाटी प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 15वां क्वेश्चन नंबर आपका 15 है फ्रेंड्स। भारत का कौन सा राज्य सुंदेश्वर महोत्सव मनाता है, यानी सुंदरेश्वर महोत्सव कौन सा राज्य मनाता है भारत के। तो बिल्कुल सही जवाब है केरल मनाता है फ्रेंड्स आपका सुंदरेश्वर महोत्सव। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला क्वेश्चन है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए मशहूर हैं, यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है फ्रेंड्स वह कौन सा वाद्य यंत्र बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं आपका 16 नंबर का सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। वो शहनाई बजाने के प्रसिद्ध थे, यानी सी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 17वां क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स आपसे क्या पूछ रहा है। ललित कला अकादमी की स्थापना कब की गई। ललित कला अकादमी की स्थापना आपसे पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो सोचकर कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर कमेंट करें। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं 17 का डी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड्स। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित घाटियों को कहा जाता है। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच की स्थित घाटी को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी दून इसको कहा जाता है, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच को घाटियों को। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19वां है। क्वेश्चन नंबर आपका 19 देखिए क्या पूछ रहा है। भूरे शैवाल में भोजन का भंडारण किस रूप में किया जाता है, यानी भूरे शैवाल में जो फ्रेंड्स है भोजन का भंडारण किस रूप में किया जाता है। तो बिल्कुल सही जवाब है जटिल कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में, जो लैमिनेरिन और मैनिटोल के रूप में हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर से बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 20वां। संगीत नाट्य अकादमी भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक संस्था है, यानी संगीत नाट्य अकादमी भारत के किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक संस्था है फ्रेंड्स। तो बिल्कुल सही जवाब है संस्कृति मंत्रालय द्वारा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 21वां। आपका 21वां क्वेश्चन है। प्रथम पंचवर्षीय योजना खालिस्तान में भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था गरीब के चक्र बाहर निकालने से संबंधित प्रयास किया, यानी किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत फ्रेंड्स। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा 1951 से 1956। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 22वां। क्विचोटे नामक पुस्तक का लेखक कौन है, यानी क्विचोटे नामक पुस्तक के लेखक कौन है। अगर आपको पुस्तक और लेखक से संबंधित क्वेश्चन आंसर कंप्लीट नहीं है फ्रेंड्स तो ट्रिक के अनुसार वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर चैनल में देख सकते हैं। तो बिल्कुल सही जवाब है सलमान रुश्दी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 23वां क्वेश्चन आपसे देखिए क्या पूछ रहा है। संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक और
आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह से किया जाता है? यानी विधायिक, न्यायिक और आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह से किया जाता है फ्रेंड्स? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इसका मंत्रिपरिषद की सलाह से किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 24 क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछ रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया था फ्रेंड्स? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं ऑप्शन नंबर ए, 1911 में कलकत्ता में गाया था फ्रेंड्स। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है। गांधी जी के खिलाफ अभियान प्रेस पर ब्रिटेन सेंसरशिप और पेशी के बिना नज़रबंदी के जवाब में था। यानी जो फ्रेंड्स गांधी जी के खिलाफ अभियान प्रेस पर ब्रिटेन सेंसरशिप और पेशी के बिना नज़रबंदी के जवाब में था, क्या था फ्रेंड्स? तो बिल्कुल सही जवाब है रॉटेल एक्ट, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें आज 3 सितंबर में पूछे गए सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन के पेपर के बारे में हम डिस्कस कर लिए फ्रेंड्स। अगर आप 3rd शिफ्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।